इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। वे तुम्हारे भगवान नहीं है क्या? आदिनाथ कुंडलपुर में विराजमान आपके भगवान नहीं है क्या? गोमती से बावली बना आपकी नहीं है क्या? ओहो, सारे विश्व को अखंड दिगंबरत्व को सिखाने वाले भगवान गोमती बावली से नहीं। एक गोमती में जाओ, ऐसी ऐसी भाषा बोलने वाले जैन मिलेंगे, तुम भाषा नहीं समझ पाओगे। तेलुगु बोले मिलेंगे, कन्नड़ी बोलते मिलेंगे, महाराष्ट्री में तमिल, सारी भाषाओं के ज्ञाता जैनी तुमको मिलेंगे। कहां? गोमती में। लेकिन हे चामुंडा है, तुमने वो काम करके दिखा दिया, वो काम करके दिखा दिया, अखंड भारत को एक साथ खड़ा किया है भगवान गोमती बावली स्वामी ने। आपको पता नहीं चलता, कुंडलपुर में पूरे देश के श्रावक आते हैं, आपको पता नहीं चलता। मड़िया जी में सारे देश के श्रावक आते हैं, आपको पता नहीं चलता। प्रदीप भाई, हमारे पास आप जब भी आओ, कभी नहीं कहना गुरुजी ये श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंजाबी, कभी बोलना नहीं। बोले क्यों? आप तो नमोस्तु करके सीधे निकल जाना, ये बातें करनी नहीं, क्योंकि हमारे पास हर प्रकार के लोग आते हैं। मेरे मित्र गुरु अखंडता सिखाते हैं, देव अखंडता सिखाते हैं और शास्त्र अखंडता सिखाते हैं। भूल मत कर लेना कभी। कोई भी साधु के पास जाओ ना, किसी साधु के बारे में भी कुछ नहीं बोलना, क्योंकि सब साधु भगवान है। सब साधु भगवान, सब साधु भगवान। सब साधु, आपको साधु में भगवान दिखते हैं, मुझे तो हर जीव में भगवान दिखते हैं। जो जो जीव है सब भगवान है। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इतना विराट तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। अभेद, अभेद को देखिए। अब किस में भेद करूं? राकेश पंडित जी यशोधर साहस कहते हैं, महाराज इस मोटे शरीर को के मुस्कुराना मत, कब धुला पतला हो जाए। ये जीव क्या चींटी के शरीर में नहीं आया? क्या बंदर के शरीर में नहीं आया? क्या भालू के शरीर में नहीं आया? नाली का कीड़ा नहीं बना क्या? हे जीव, तुमने अनेक जगह जन्म मरण कर चुके हो, इसलिए इस जितने जगत में जीव हैं, जीवत्व की दृष्टि से, सामान्य अपेक्षा से सभी एक है, सभी एक है। ओहो, आज तुम जबलपुर में हो तो आपको जबलपुर जबलपुर दिखता है। तुम बगल में त्यूरी पहुंच गए, वहां तुमको प्यास लगी, पानी मांगोगे तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बसंत भैया, जो पानी मिलेगा वो प्यास बुझाएगा ही कि बुझाएगा? बुझाएगा ना। देश में किसी भी गांव की अवहेलना मत कर देना, हर गांव का पानी प्यास बुझाता है। हर गांव का पानी प्यास। मित्र, तत्व श्रद्धानम सम्मित्रन की राह है आपसे कि बसंत भैया, किसी भी किसान के किसी भी दाने की अवहेलना मत कर देना, किसी भी किसान के खेत के दाने की अवहेलना मत करोगे। क्यों? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जैन हो। तुम्हारे घर में गेहूं आके धुल गए, अब तुम सोले के भोजन बनाओ। आपके घर में गेहूं धुल गए, मां सोले के भोजन बनाइए, लेकिन वो गेहूं किस किस घर से आया है? तुमने तो बाजार से खरीदा ना। एक रोटी में कई घर के दाने हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकती ना। और रोटी आपसे क्या बोल रही है? प्रदीप भैया, रोटी आपसे करिए, मुझे देखो, हम एक एक दाने हैं, भेद भेद है,
पर पिस करके एक आटा बन गए, मिल करके एक रोटी बन गए तो तुम्हारा पेट भरता है। जैसे रोटी के लिए तुम एक हो गए, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम सब एक हो जाओगे, विश्व में जिन धर्म लहराएगा। रोटी खाते खाते पूरा जीवन निकाल दिया, मैं तूने बूढ़ा होने वाला है। रोटी खाते खाते पूरे दिन निकल गए, पर रोटी से ये सीखना चाहिए था प्रमोद टेम्पर आपको कि एक रोटी के अंदर कितने दाने हैं। ओ पथरिया ज्ञानियों, एक रोटी के अंदर कितने दाने हैं, वे सारे दाने पिस गए तब वो भी एक रोटी बनता है। इसलिए जितने संसार के जीव है, कितने सारे जीव सिद्ध सलाह पर पहुंच गए, सिद्ध भगवान एक रूप में दिख रहे हैं। नमो लोय सौव, नमो लोय सौव सिद्धाड़म, नमो लोय सौव सिद्धाड़म। देखो कितने ज्ञानी लोग हैं, वे हमें सिखा रहे हैं। बोले आप गलत बोल रहे हो, मैं फिर से बोलता हूं, नमो लोय सौव सिद्धाड़म। देखा, ये पथरिया लोग इतने ज्ञानी हो गए एक चौमासे में। नमो लोय सौव सिद्धाड़म, ये गलत है। रमो लोई सौ सिद्धाड़म, बालको रमो लोई शब्द अंत दीप है, वो अंत दीप है, वो अरंत में भी जाएगा, सिद्ध में भी जाएगा, आचार में भी जाएगा, उपाध्य में भी जाएगा, वो साधु में भी जाएगा। रमो लोई सौ सिद्धाड़म। अब देखो संस्कार, मैं सत्य बोल रहा हूं कि नहीं? रमो लोई सौ सिद्धाड़म, लेकिन संस्कार ऐसे हम लोग रमो लोई सौ साहुड़म बोलते हैं। हर व्यक्ति के मुख में क्या निकल रहा है? साहुड़म। बात आनंद की है। ओहो बेटा, ऐसे तुम बोलते हैं रमो लोई सब कुछ साहुड़म, कोई बात नहीं, बोलो बोलो, आप टेंशन मत लो। लेकिन संस्कार चंदू भाई कितने गहरे हैं कि जैसे रमो लोई शब्द तुम्हारे संस्कार में आ चुका है, ऐसे सिद्ध भी आ जाए, अरंत भी आ जाए, उपाध्य भी आ जाए और साधु भी आ जाए। पंच परमेश्वरी लोक में जितने हैं सब हमारी वंदनीय पूजनीय है। तत्वा श्रद्धानम, अब तो याद हो जाना चाहिए। तत्वा श्रद्धानम, इस सूत्र में जितने तीर्थंकर हो चुके हैं, जितने सिद्ध हो चुके हैं, होने वाले हैं, जितने साधु हैं, हो चुके, होने वाले हैं, और जितने द्रव्य हैं, वे सभी सूत्र में समाविष्ट हैं। रसायन है, भौतिकी है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, मानव विज्ञान है। ऐसा कोई विश्व का विषय नहीं। अमित पंडित जी इधर देख बालक, ऐसा विश्व का कोई विषय नहीं है। यदि महावीर स्वामी तो पारसनाथ भी है, आचार्य विद्यासागर जी तो आचार्य विमल सागर भी है। ऐसा कोई विषय नहीं है इसके अंदर, इससे बाहर कोई बोल के दिखा दे। फिर इतना विकसित व्याख्यान करना चाहिए। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं है हमारे पास कितना विशाल विषय है। तत्वा श्रद्धानम। अब दूसरी दृष्टि से देखिए, मैं परमनशील, जगत परमनशील। बसंत भैया, ओ गढ़वाल का कहाँ है? नरेश भैया, नरेश भैया कहाँ है? चले गए। गढ़वाल जी चौके में है। नरेश गढ़वाल, अरे मुझे तो मालूम है, फिर भी पूछ रहा हूं। नरेश गढ़वाल कहाँ है? मित्र, तुम्हारे चाचा भी गए, पिताजी भी गए,
ये सबको जाना पड़ गया। गए ना, जहां खड़े हो जाते थे, मैं बोल रहा हूं, ऐसे बोलते थे ना, उनका बेटा बैठा है, मुझे मैं जानता हूं, मालूम कक्का गढ़वाल साहब चले गए, ऐसे ही लोग बोलेंगे वो कक्का भी था कल जुड़ी तलैया में, वो भी चला गया। अद्दू भैया गढ़वाल जी चले गए। हे मित्र, अब अपन को जान लेना चाहिए, अपन को जान लेना चाहिए, अब अपन को जान लेना चाहिए, किसी की जान नहीं लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, सबको जाना पड़ता है। सब चलेगा, पर्याय दृष्टि से सब चलेगा। जो राजा थे वो भी गए, जो रंक थे वो भी गए, जो राजा हैं वो भी जाएंगे, रंग के वो भी जाएंगे, फिर भी कहीं नहीं जाएंगे, चैतन्य चैतन्य है। रोना क्यों होता है, मुस्कुराना क्यों होता है? महामंत्री जी मात्र जीव पर्याय को जानता है, मात्र जीव पर्याय को जानता है, इसलिए रोता धोता रहता है। हम भी बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश की, ना टपके ना टपके, लेकिन नहीं रुकते थे। और कई दिन तक, यथार्थ बोलूं ना आपको, जबलपुर में कह रहा हूं, कई दिन तक मैं होश में ही नहीं रहा। बोले 4 महीना पहले आचार्य विद्या साहब चले गए, 4 महीना बाद आचार्य विराग साहब चले गए, देश में एकदम शांति, दिगंबर के 2 तारे नष्ट हो गए, चांद और सूर्य, एकदम शांति छा गई। महामंत्री जी, मित्र खड़ा होना, भैया खड़े होना, पंचायत को अच्छे चला रहे हो ना, पंचायत को अच्छे चला रहे हैं ना, क्यों ये अच्छे चला रहा है? भैया, क्या नाम भैया का? गुड्डा भैया। गुड्डा भैया, आपको लगता है कि नहीं लगता कि मुझे समाज चलाना चाहिए? लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे सिर पर भार आया है। जिस पंचायत में बड़े बड़े धुरंधर लोग थे, जबलपुर समाज देश में अपना अस्तित्व रखती है, आपको पता है ना? जबलपुर समाज देश में अपना अस्तित्व रखती है। जबलपुर, जयपुर, ललितपुर, सागर, ग्वालियर, भिंड, टीकमगढ़, ये बड़ी बड़ी समाज है मित्र, अपना अस्तित्व। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, ये बड़ी बड़ी समाज है। कर्नाटक, कोल्हापुर, बेलगांव, ये बड़ी बड़ी समाज जिनका नाम देश में छाया हुआ है। गुड्डू भैया, आपको लगा जिस दिन आपको महामंत्री बनाया गया कि भजन आया है? बाल को मैंने जान के खड़ा किया है। बेटा, जैसे गुड्डू को लगता है, गुड्डू को लगता है कि भजन आया है, जबलपुर के नहीं भारत के प्रत्येक बच्चे को लगना चाहिए। हमारे बुजुर्ग बताएंगे भजन आया है, भजन आया है। समाज के अंदर ये बच्चे खड़े नहीं होंगे तो भविष्य समाज का क्या होगा? इसलिए माता पिता का दायित्व, किसी विद्यालय में भेजो, लेकिन दिन में एक बार अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा आपका कुटुंब, आपका परिवार और आपका निजी जीवन ही जीवन नहीं है, अखंड देश की समाज को चलाना भी तुम्हारा जीवन है और भारत को देखना भी तुम्हारा जीवन है। अमित, वो गुड्डू भैया मैंने क्यों खड़ा किया? एक युवा को जब चिंता सता सकती है प्रदीप कि मुझे समाज दिख रही है, हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि हो गई, आचार्य विराग साहब की समाधि हो गई। इन मुनियों का दायित्व है, मात्र यहां बैठे उन्हीं मुनियों का नहीं, देश में जितने मुनि संघ हैं, सारे मुनि संघ का दायित्व है हम आचार्य विद्यासागर विराग सागर बने, जिससे कि आगे भविष्य में जिन शासन चलेगा वो आपने मात्र क्यों सोच लिया कि आहार करके आ जाऊं,
2-3 मोड़ा मोड़िए बिठा के बैठ जाऊं, इतनी से धर्म चलने वाला नहीं है। मुझे राजों को सोचना पड़ेगा, आचार्यों को सोचना पड़ेगा कि अखंड समाज को देखना चाहती हो, विश्व का नेतृत्व करना चाहते हो, आज मालूम तो आपको अखंड समाज को देख के चलना पड़ेगा, जिन शासन को देख के चलना पड़ेगा। हर मुनि का दायित्व है अध्ययन करें, अध्ययन करें, तत्व समझें, तत्व का उपदेश करें। महात्मा राजेश जी आद्य सार से बोल देना कि बेटा मात्र भीड़ नहीं देखना है, आगमों का अभ्यास भी करना है। वो अभ्यास करके जब तुम्हारे पास कोई भिन्न धर्मी प्रश्न कर दे, उसको प्रश्न को हम चला के नहीं आगम दिखा कर उत्तर देंगे, चला के नहीं आगम दिखा के उत्तर देंगे। चलाने का है गुड्डू बैठ जाओ, कुछ जानते नहीं हो, क्यों खड़े हो गए हो, डांट के बिठा देना अलग विषय है, और मुस्का के बिठाना एक अलग विषय है। हो गुड्डू, आप सच्चे जैन हो तो ये मत सोचना कि मैं ही मंत्री बना रहा हूं। गुड्डू ये सोचना कि जो हुनर हमारे अंदर है, ये युवा जो परिषद है ना आपकी, उसके हर बच्चे को आप ऐसा देखो, हर बच्चे को। मैंने एक सुब्रत सागर से कहा, यदि हमने ये देखा समाज के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देखते रहे कोई योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, तो देश का क्या होगा। जो अयोग्य ना उनमें से कि योग्य को खोजने पड़ेगा। ऐसे मुनि संघों में कोई ये सोच रहे कोई योग्य नहीं, किसको पद दूं, किसको पद दूं, यदि ऐसा चलता रहा तो मित्र धर्म का नाश हो जाएगा। जिनमें तुम्हें अयोग्य दिख रहे हैं उन अयोग्यों में योग्य खोजिए। आपके घर में आप तो व्यापारी हो ना, कितना माल छांटते हो, कितना माल छांटते हो। वही एक खेत में गेहूं उगते हैं और उन्हीं में से छांट छांट करके अलग क्वालिटी बना लेते हो। ऐसे मित्र साधुओं को छांट छांट के क्वालिटी बनाओ। आप न्याय के ज्ञानी बनो, दर्शन के बनो, अध्यात्म के कर्णन योग के बनो, सब मुनिराज ज्ञानी होंगे। हमारे देश में क्या विश्व में शाबाश शासन जयवंत होगा। आपका समय हो गया ज्ञानियों, कल फिर आओगे। सम्यक तो जंतु नाम श्रेया, जगत के प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है तो हमारे गुरु हैं, सम्यक दर्शन है तो हमारे शास्त्र हैं, और सम्यक दर्शन है तो हमारे देव अनंत देव हैं। इन तीनों को मान करके विद्यानंद जी भाई, इन सबको समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।